जाल नहीं आया, मशीनरी सब लेके ये लोग भैया आ गए हैं। मौसम थोड़ा सा गड़बड़ है। अब देखो यहाँ से मोड़ने में दिक्कत हो रही थी तो ये जुगाड़ किया जा रहा है। हाँ ये है राड वेल्डिंग बिल्डिंग करने वाला। है, बिल्डिंग करने वाला राड। बिल्डिंग नहीं वेल्डिंग होते थे। चलो ही का दे ऊपर चल के वेल्डिंग करने वाला रॉड। वेल्डिंग स्टार्ट करो। पावर प्लग का कनेक्शन यहाँ से दे दिया है और क्लियर शीट लाएं, मोटी वाली फाइबर शीट। मेजरमेंट लेने से दिक्कत नहीं होती है किसी तरीके से, तो मेजरमेंट लिया जा रहा है जिससे सही तरीके से बोल्ट टाइट हो जाए। पीछे इस तरीके से खड़ा है, इनके घुज्जिए ऐसी तो इनके समझ में आई है हर तरीके से। और इतनी देखो मोटाई कितनी तगड़ी है इस शीट की। और मैंने सोचा कम से कम काम हो जाएगा, लगे यहाँ दिक्कत नहीं होगी। और अभी इसके ऊपर से ये लोग बोल्ट वोल्ट कसेंगे, वेल्डिंग करेंगे, तो वो भी आपको भी दिखाएंगे। अब यहाँ पे होने जा रही वेल्डिंग। जो ये बोल्ट है इसको उल्टा रख के इन्होंने वेल्ड कर दिया है, जिससे दोबारा से हटेगा नहीं। जब हमें जाल खोलना हो तो इसको दोबारा से जाल को बोल्ट से खोल के उठा लेंगे। और ये इसलिए लगा दिया ना कि जिससे नीचे उसका वो ना गिरे। जो भी अभी आप देखेंगे जो चिंगारी निकलती है वो नीचे नहीं जाएगी। और उस साइड वो लोग भैया जाल पे अपना पेंच वेच कस के उसको टाइट कर देंगे। छोटे वाले पेंच होते हैं जिससे दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे वेल्ड शुरू होने वाला है। वेल्डिंग देखो, अब ये उसको अर्थिंग दे रहे हैं, ठीक है। अभी देखना कितनी तगड़ी भाई साहब निकलेगी। अब इससे हमेशा का जाम होगा। जब आपको दोबारा से जाल खोलने का मन करे, चुपचाप इस बोल्ट को खोलो ऊपर से, शीट को हटा दो और निकाल लो, झंझट आपका ख़त्म। ये फ़ायदा होता है इससे। नहीं तो एक परमानेंटली फ़िक्स हो जाता है, तो परमानेंट फ़िक्स तो हम लोग बाहर से होता तो हमने का वो नहीं कराएंगे। ऐसे कराओ कि कुछ ऊपर नीचे सामान अगर उतारना होगा तो भाई आराम से उतर जाएगा, दिक्कत नहीं बनेगी। तो ये वेल्ड हो रहा है पूरी तरीके से। देखो नट बोल्ट को उल्टा कर दिया है, बोल्ट कर दिया, इसके ऊपर जाल को उसको फंसा के और नीचे से ऊपर से बोल्ट को कस देंगे। तो ये परमानेंटली बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो जब भी हमें कुछ वैसा काम पड़ेगा, खोलने की ज़रूरत वैसे नहीं पड़ेगी, लेकिन मगर पड़ती है तो उसका भी जुगाड़ आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी और अपना सारा काम बनता भी रहेगा। ये देखो यहाँ से जो पानी की समस्या होती थी हमारे घर में, क्योंकि ये पुरानी फर्श थी, इसमें फिसलन बहुत ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से दिक्कत होती थी। किसी का पैर फिसल रहा है, कोई स्लिप हो रहा है, गिर रहा है। मैं भी भाई, मैं आपको बताऊँ, मैं ये नहीं तो 20 बार ऐसा हुआ होगा कि पानी यहाँ गिरा, मैं दौड़ते दौड़ते निकला, फिजा घड़ाम से गिरा भाई, खोपड़ी ऊपरी पर लग गई। अब देखो मैंने लगवा दी ट्रांसपेरेंट शीट। अब मुझे इसमें एक काम और करवाना है, एग्जॉस्ट एक आता है एयर एग्जॉस्ट, वो रखवा देंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी अंदर की हमारे घर की गैस होती है वो पूरी की पूरी वो निकाल देगा। और भाई टाइम ज़रूर लगा, लेकिन ये चीज़ सही लगी मुझे, ठीक है, दिक्कत नहीं हुई, बढ़िया लग गया है। अब कम से कम नीचे की फिसलन और ये पूरी फर्श सूखी रहेगी। और थोड़ा ऊंचाई पे देखो लगा, अभी मैं बाद में आपको ऊपर से दिखाऊंगा। यार ऐसा एक हो गया हम लोगों के साथ में कि आज समझ लो कल से हम लोग भूखे मर रहे हैं पूरे तरीके से। अभी क्या हुआ, कुल्फ़ी आई, कुल्फ़ी खाई गई। कुल्फ़ी खाने से ये हमारे यहाँ पे एक ये बहुत पुराने कुल्फ़ी वाले मटकी में कुल्फ़ी लाते हैं और इतने बड़े बड़े डब्बे होते हैं, उसको खोल के, रबड़ का डब्बा होता है उसको खोल के देते हैं। और उस मटके के अंदर जो बर्फ़ होती है उसमें नमक बहुत ढेर सारा मिला होता है, जिससे वो काफ़ी देर तक जो है टिक जाती है। हुआ क्या, कल भाई हम लोगों ने बनवाया, कल रास्ते में हम लोगों ने पान बनवाया, मैंने मतलब, तो उसमें मैंने कहा कि भाई सिर्फ डली और गरी और कुछ मत डालना, बाकी चूना सब। उसने चूना इतना ज्यादा लगा दिया कि ये पूरा मेरा अंदर गले तक सब कट गया, क्योंकि आदत तो है नहीं हम लोगों की। और क्वांटिटी उसने बहुत ज्यादा रख दी। और जैसे ही मैंने जबान पे मतलब मुंह के अंदर पान रखा, तुरंत मेरी जबान तुरंत कट गई। एक सेकंड भी नहीं लगा कि मतलब ये लगे कि नहीं अभी चबाएंगे तब कहीं, तुरंत जैसे मैंने मुंह के अंदर रखा वैसे ही कट गई। अब भाई मेरी तब से हालत खराब है। और मैंने 2-3 पान खा डाले, अच्छे बहुत थे, लेकिन अब उसका फल अब भुगत रहे। कल से हम लोग, कल फिर लौट के आए, फिर हम लोगों को भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं। तो ढाबे पे भाई दाल फ्राई रोटी खाई, और भाई साहब रोटी खाते खाते आंखों से आंसू आए, इतना तेज लग रहा पूरे। भाई साहब हाथ जोड़ लिए, दिक्कत हो गई। हमने कहा भाई अब इसको जब तक ये चीजें ठीक नहीं हो जाती तब तक थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ का ये रूटीन रहता है कि खाना वाना खा लिया तो एक जो है पान हम लोग शुद्ध तरीके से बनवा के लाते उसको खाते हैं, तो कैल्शियम की कमी पूरी कर देता है। चूना होता है उसके अंदर, प्योरेस्ट फॉर्म होता है जो बॉडी में कैल्शियम फॉर्म में सबसे जल्दी डाइल्यूट होता है, और पूरी तरीके से डाइल्यूट होता है। ये नहीं कि उसकी कुछ सोर्स ना आपकी बॉडी में डाइजेस्ट, ये ऐसा कैल्शियम सोर्स है कि वो हर तरीके से आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर लेती है, डाइल्यूट हो जाता है। तो मैं तो खा लेते, लेकिन भाई साहब खाते खाते तब से परेशान हो रखे, कुछ कर नहीं रहा। आज भी अमीनाबाद जाना था, बहुत जरूरी काम है, देखते हैं क्या सीन बनता है। उसकी भी अपडेट आपको जल्दी मिलेगी। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करो, तभी हमको पता चलेगा और आपको नई नई वीडियोस के बारे में पता चलेगा।
उम्मीद से लगवाया था हम लोगों ने जाल, लेकिन वो साला पानी नीचे ही फेंक रहा है यार। पानी अगर मैं दिखाऊं, ये देखो सेंटर से पानी साला नीचे टपक रहा है, ठीक है। और इनके सालों के पता नहीं इन सालों ने क्या लगाया है इसके अंदर जाल पे, किस हिसाब से लगाया है। बीच में से देखो पानी यहाँ से टपक रहा है और उस साइड से भी पानी आ रहा है। अब भाई इनको कल हम टाइट करेंगे तवले से, तभी काम बनेगा, क्योंकि नहीं तो ये लोग थोड़ा सा भी ढील दे दो तो लापरवाही कर देते हैं। ये होता है ना कि बस भागो जल्दी 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 भागो। अरे कम से कम आदमी पैसा खर्च कर रहा है तो इस हिसाब से तो काम करो कि आदमी को दिक्कत ना हो। अब मेरे लगाने का क्या मतलब है, साला पानी जब घर के अंदर आ रहा है, मतलब गुस्सा नहीं लगती है ना यार, क्या करें। ये हमारे रोज के कस्टमर हैं। एक और लेके आओ, एक ही तो लेके आए हो, और जब तक हम इनको अपने हाथ से नहीं देंगे ना, पकड़ो, तब तक ये जाएंगे नहीं। ठीक है।